find a real. तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप की व्यू मेन्यू के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बिना समय को गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एडोब फोटोशॉप के सभी टूल, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, इन सभी मेन्यूज़ के बारे में आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप के व्यू मेन्यू के बारे में बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको इमेजेस को ओपन कर लेना है। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस कर देता हूं। तो आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपकी जिस भी फाइल या फोल्डर में इमेजेस डली हुई हैं, आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ से इमेज को देख सकते हैं। उसके बाद आपको व्यू मेन्यू को ओपन कर लेना है। प्रूफ सेटअप पर ओके करने के बाद आपके सामने यह लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको कस्टम पर ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं सेट अप, आपको यहाँ से कस्टम या अदर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कस्टम पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने प्रोफाइल में यह लिस्ट ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ से डॉट गेन 10% पर ओके कर देता हूँ। तो आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी एक मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्रो फोटो RGB, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और आप यहाँ से कोई सा भी मोड ले सकते हैं। तो मैं ऐसे इस मोड को ले लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से इंटेंट पर आ जाना है। आप यहाँ से सैचुरेशन पर ओके करेंगे तो आपकी इमेज इस तरीके की दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आप यहाँ से रिलेटिव कलर मैट्रिक पर ओके करेंगे तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और एब्सोल्यूट कलर मैट्रिक पर आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। आप यहाँ से पेपर वाइट पर टिक मारेंगे तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको फिर से व्यू मेन्यू पर आना है। प्रूफ सेटअप पर ओके करने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको कुछ एक आध कलर सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से वर्किंग सियान प्लेट पर ओके कर देता हूँ। तो आपकी इमेज इस तरीके की हो जाएगी। उसके बाद मैं आज से आपको एक और मोड पर सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो आपकी इमेज इस तरीके से शो हो जाएगी। आप यहाँ से किसी भी एक मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से आपको प्रूफ कलर्स, तो आपकी यह इमेज उसी तरीके की हो जाएगी। मैं प्रूफ कलर पर सेलेक्ट को हटा देता हूँ तो आपकी इमेज उसी प्रकार की हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से प्रूफ कलर्स पर जैसे ही टिक लगाएंगे तो आपकी इमेज एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे चली जाएगी। आप यहाँ से गेनेट वार्निंग पर ओके करेंगे तो आपकी इमेज इस तरीके की शो हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं चेंजेस को। उसके बाद मैं कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करके एक और इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। इमेज को ओपन करने के बाद मैं आपको फिर से उन्हीं ऑप्शन का प्रैक्टिकल करके आपको सही से बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले व्यू मेन्यू पर आ जाना है। प्रूफ सेटअप पर ओके करने के बाद आपको यहाँ से वर्किंग सियान प्लेट पर ओके कर देना है। तो आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से प्रूफ कलर्स स्टिक को हटा देना है तो आपकी इमेज उसी प्रकार हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं गेनट वर्निंग, तो आपको यहाँ से गेनट वर्निंग पर ओके कर देना है तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से शो होने लगेगी। सबसे पहले मैं यहाँ से इस इमेज को मैक्सिमाइज कर देता हूँ इस बॉक्स पर ओके करने के बाद। उसके बाद आपको व्यू मेन्यू पर आ जाना है और जूम इन पर ओके कर देना है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+ है। तो मैं यहाँ से जूम इन पर ओके कर देता हूँ तो आपकी इमेज जूम हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से जूम इन पर ओके कर देना है तो आपकी इमेज और जूम हो जाएगी। उसके बाद अब आपको जूम आउट करने के लिए आपको फिर से व्यू पर आना है और आपको यहाँ से जूम आउट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl-। तो मैं यहाँ से जूम आउट पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से जूम आउट पर ओके कर देना है तो आपकी इमेज मिनिमाइज हो जाएगी। आपको शॉर्टकट की के माध्यम से Ctrl- करना है तो आपकी इमेज मिनिमाइज हो जाएगी। मैक्सिमाइज करने के लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+ प्रेस करते जाना है तो आपकी इमेज मैक्सिमाइज होती जाएगी, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको इमेज को फिट ऑन स्क्रीन करने के लिए, जिसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है Ctrl+0, तो आपको यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन पर ओके कर देना है तो आपकी इमेज यह फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से व्यू मेन्यू पर आ जाना है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक्चुअल पिक्सल, जिसकी शॉर्टकट की दी हुई है Alt+Ctrl+0, तो मैं यहाँ से एक्चुअल पिक्सल पर ओके कर देता हूँ तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी।
उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स्ट्रास, जिसकी शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl+H, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका प्रयोग बताने के लिए सबसे पहले मैं इस इमेज की एक और डुप्लीकेट इमेज बना लेता हूँ। डुप्लीकेट इमेज बनाने के लिए आपको लेयर मेन्यू पर जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लेयर मेन्यू की क्लास नहीं देखी है तो आप लेयर मेन्यू की क्लास को भी देख लें। तो सबसे पहले आपको लेयर मेन्यू पर ओके कर देना है और आपको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पर ओके कर देना है। तो आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। डुप्लीकेट इमेज बनाने के लिए आपको ओके कर देना है। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं इमेज के कॉर्नर पर पॉइंट शो हो रहे हैं। उस पॉइंट को आपको माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए अंदर की ओर ड्रैग करके खींचना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी जो डुप्लीकेट इमेज बनी थी वह इस प्रकार आ जाएगी। उसके बाद आपको मूव टूल पर ओके कर देना है और आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं इमेज के कॉर्नर पर जो पॉइंट शो हो रहे हैं उसे एक्स्ट्रास फंक्शन के द्वारा ही हटाया जाता है। तो आपको इन पॉइंट को हटाने के लिए व्यू मेन्यू पर जाना है। व्यू मेन्यू पर ओके करने के बाद आपको यहाँ से एक्स्ट्रास इस वाले पर ओके कर देना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो पॉइंट शो हो रहे थे वो हाइड हो चुके हैं। इस प्रकार आप एक्स्ट्रास फंक्शन के द्वारा हाइड कर सकते हैं। इन्हें शो करने के लिए आपको फिर से व्यू मेन्यू पर जाना है और आपको यहाँ से एक्स्ट्रास इस वाले पर ओके कर देना है। तो आपकी जो पॉइंट थे कॉर्नर पर वो शो होने लगेंगे। इसके द्वारा आप इस इमेज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से व्यू मेन्यू पर आ जाना है और आपको यहाँ से शो पर ओके कर देना है। तो आपके सामने यह लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आप यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन, एड्ज, टारगेट पाथ, ग्रिड, गाइड्स, स्लाइस, एनोटेशन, ऑल, नन। इनका प्रयोग बताने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल के द्वारा एक सिलेक्शन बना लेना है। उसके बाद आपको माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देना है। तो आपका सिलेक्शन बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मेरा सिलेक्शन बन चुका है। उसके बाद आपको व्यू मेन्यू पर आ जाना है और अब आपको शो पर ओके कर देना है। आप यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन एड्ज। जैसे ही मैं सिलेक्शन एड्ज पर ओके करूँगा जो मैंने सिलेक्शन बनाया है वह सिलेक्शन हाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन एड्ज पर ओके कर देता हूँ। तो मेरा जो सिलेक्शन था वो हाइड हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से व्यू मेन्यू पर आ जाना है और अब आपको शो पर ओके कर देना है। आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रिड। जैसे ही मैं ग्रिड पर ओके करूँगा तो मेरी इमेज पर ग्रिड लाइन बॉक्स ओपन हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मेरी इमेज पर ग्रिड लाइन बॉक्स ओपन हो चुके हैं। उसके बाद आपको फिर से व्यू मेन्यू पर आ जाना है, शो पर ओके कर देना है। आप यहाँ से देख सकते हैं गाइड्स। जैसे ही मैं गाइड्स पर ओके करूँगा तो गाइड्स का प्रयोग बताने के लिए आपको रूलर बार को ओपन करना पड़ेगा जो स्केल की भांति दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रूलर, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो मैं यहाँ से रूलर पर ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं रूलर पर ओके करूँगा तो मेरे साइड में रूलर बार ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से रूलर पर ओके कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं टॉप और लेफ़्ट साइड में स्केल की भांति रूलर आ चुके हैं। इसका प्रयोग सही से बताने के लिए मैं यहाँ से व्यू मेन्यू पर जाता हूँ और शो पर ओके करने के बाद ग्रिड पर ओके कर देता हूँ और इन ग्रिड लाइंस को हाइड कर देता हूँ। तो मैं ऐसे ग्रिड पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए रूलर बार पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको इसे ड्रैग कर देना है, माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो लाइन देख रहे हैं इसी को गाइड्स कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इस गाइड्स को आपको छोड़ देना है तो नीले कलर की दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देना है। तो आप यहाँ से इस वाली ग्रिड लाइंस को भी देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से ग्रिड लाइंस को देख सकते हैं। उसके बाद आपको इन ग्रिड लाइंस को हाइड करने के लिए व्यू पर आ जाना है। शो पर ओके करने के बाद आप यहाँ से गाइड्स देख सकते हैं। तो मैं जैसे ही गाइड्स पर ओके करूँगा तो मेरी ये गाइड्स हाइड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से गाइड्स पर ओके कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं मेरी गाइड्स लाइन थी वो हाइड हो चुकी हैं। उसके बाद आपको फिर से व्यू पर आ जाना है। आप यहाँ से देख सकते हैं स्लाइसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लाइस ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए स्लाइस
बना देना है, जैसा कि आप यहाँ से स्लाइस को देख सकते हैं। उसके बाद आपको व्यू पर आ जाना है। शो पर ओके करने के बाद आपको स्लाइस पर ओके कर देना है। जैसे ही मैं स्लाइस पर ओके करूँगा तो मेरी स्लाइस हाइड हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से व्यू पर आ जाना है और अब आप यहाँ से देख सकते हैं एनोटेशन। तो मैं यहाँ से सबसे पहले एनोटेशन ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एनोटेशन पर ओके करने के बाद एनोटेशन टाइप कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मेरा एनोटेशन बन चुका है। इस एनोटेशन को हाइड करने के लिए आपको व्यू पर आ जाना है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही मैं व्यू मेन्यू पर ओके करने के बाद शो पर ओके करता हूँ तो आपको यहाँ से एनोटेशन पर ओके कर देना है। तो आपका जो भी एनोटेशन था वो हाइड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से व्यू पर आ जाना है। शो पर ओके करने के बाद आपको यहाँ से ऑल पर ओके कर देना है। तो जो भी मैंने अप्लाई किए थे वो सभी ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से ऑल पर ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने ग्रिड, गाइडलाइंस जो भी लगाए थे एनोटेशन वो सभी ओपन हो चुके हैं। इन सभी को एक साथ हाइड करने के लिए आपको व्यू मेन्यू पर आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं व्यू मेन्यू पर ओके कर देता हूँ। शो पर ओके करने के बाद मैं यहाँ से नन पर ओके कर देता हूँ। नन पर जैसे ही ओके करता हूँ ये सभी हाइड हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इस शो एक्स्ट्रास ऑप्शन, इनका प्रयोग एक साथ सभी को हाइड या अनहाइड करने के लिए कर सकते हैं। इन टिक को हटाकर आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको ओके कर देना है। आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से व्यू मेन्यू पर आ जाना है और आपको यहाँ से रूलर पर जैसे ही आप ओके करेंगे तो रूलर बार हाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से रूलर पर ओके कर देता हूँ। तो रूलर बार की जो स्केल थी वो हाइड हो चुकी है। दोबारा से लाने के लिए आपको रूलर पर ओके कर देना है। इस प्रकार आप रूलर बार को ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं स्नैप। इसका प्रयोग बताने के लिए सबसे पहले आपको शो पर आना है और आपको गाइड्स पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करना है और आपको यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेना है। मूव टूल के द्वारा मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसे थोड़ा छोटा कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से की पर ओके कर देना है और मूव टूल पर ओके करने के बाद अप्लाई कर देना है। उसके बाद जैसे ही मैं इसे स्नैप पर ओके करता हूँ, स्नैप पर ओके करने के बाद आप इसको गाइड्स के पास लेके आएंगे तो ये एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लगेगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये अपने आप खुद ब खुद गाइड्स से चिपक जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसे गाइडलाइन के पास ला रहा हूँ तो ये खुद ब खुद मैग्नेट की तरह चिपकता जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से स्नैप पर ओके करके इसे हटा देता हूँ तो ये गाइडलाइंस पर चिपकेगा नहीं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से स्नैप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं एक मैग्नेट की तरह कार्य कर सकता है। इस प्रकार आप यहाँ से स्नैप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्नैप टू का प्रयोग भी इसी प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लॉक गाइड्स। तो लॉक गाइड्स का प्रयोग गाइड्स को लॉक करने के लिए किया जाता है। तो मैं लॉक गाइड्स पर ओके कर देता हूँ तो आपकी जो गाइड लाइन्स है वो लॉक हो जाएंगी, इन्हें आप मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैं लॉक गाइड्स पे से टिक हटा देता हूँ तो आप इन्हें मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं आप इन गाइडलाइन को फिर मूव कर सकते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियर गाइड्स। तो आपको क्लियर गाइड्स पर ओके कर देना है तो आपकी ये गाइडलाइंस हट जाएंगी, गायब हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो मैं इसे क्लियर गाइड्स पर ओके कर देता हूँ तो आपकी गाइडलाइंस डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू गाइड्स। न्यू गाइड्स लाने के लिए आपको न्यू गाइड्स पर ओके कर देना है। न्यू गाइड्स पर ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। अगर आप वर्टिकल लाना चाहते हैं तो आप वर्टिकल पर टिक करने के बाद पोजीशन कितने पर लाना चाहते हैं तो मैं यहाँ से 15 इंच पर ओके कर देता हूँ। तो आपकी 15 इंच पर गाइडलाइन आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं मूव करके भी गाइडलाइंस आ चुकी है। उसके बाद अगर आपको हॉरिजॉन्टल लानी है तो आपको न्यू गाइड्स पर ओके कर देना है और हॉरिजॉन्टल पर ओके करने के बाद आपको यहाँ से इंच पोजीशन लिख देनी है। तो मैं यहाँ से 20 इंच पर ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हो मेरी हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस आ चुकी हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लॉक स्लाइस। तो लॉक स्लाइस करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लाइस बना लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो स्लाइस आ चुकी हैं। उसके बाद आपको ऊपर आना है और लॉक स्लाइस पर ओके
कर देना है। तो स्लाइस लॉक हो चुकी हैं। आप इन स्लाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रैग नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो स्लाइस लॉक हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ से लॉक स्लाइस पर हटाने के बाद आप यहाँ से इन स्लाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रैग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियर स्लाइसेस। तो क्लियर स्लाइसेस पर ओके करने के बाद आपकी स्लाइस हट जाएंगी और आप यहाँ से क्लियर गाइड्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।